Hello students, welcome to my channel. I am Sachin Singh. Today we start fraction exercise 7.3 पार्ट 2. ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे. इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. ठीक है, मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं ये सिर्फ चेक करना है. मैंने आपको बताया था सिंपली क्या करना है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई भी फ्रैक्शन होगा उसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है. किससे मल्टीप्लाई करनी है? सेम नंबर से. ठीक है, सिंपल सी बात है. अगर आप ऊपर 6 से कर रहे हैं तो नीचे भी 6 से करेंगे, नहीं अगर ऊपर 5 से कर जा रहा है मल्टीप्लाई तो नीचे भी 5 से ही करेंगे. ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है आपको. तो जैसे 7/9 है और हमें क्या ये दूसरा क्या दे रखा है 30/54. अच्छा, आप मुझे बताइए 5 के टेबल में क्या 30 आ सकता है? ठीक है, यस आ सकता है. क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, आ सकता है. अगर इक्विवेलेंट किससे करना, क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 6 30, 5 6 30. तो आपको क्या चेक करना होगा, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया न्यूमरेटर में आपने 6 से मल्टीप्लाई करी. तो क्या डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करें? तो सेम अगर 6 से मल्टीप्लाई हुई तो नीचे भी 6 से होनी चाहिए. 9 6 54, तो ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है भाई. तो फिर डिनोमिनेटर में भी सेम सही है. तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं हम, देयरफॉर 5/9 and 30/54 are equivalent. ठीक है, ये नेक्स्ट को देखते हैं. ये देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन हमारा 3/10 और इक्वल टू में किसके करना है ये 12/50. चलिए 12/50 आप समझिए, बहुत सिंपल से समझिए आप. ये देखिए 3 जो न्यूमरेटर. ठीक है, आप इतनी बात आपको समझ आती है. तो न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? 3 4 12. क्या अगर न्यूमरेटर में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर 10 नीचे डिनोमिनेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा? हमें 4 से ही करना होगा. ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते. तो फिर डिनोमिनेटर में भी कर दिया 4 से मल्टीप्लाई. लेकिन 10 4 40 होता है, लेकिन 10 4 तो 40 होता है. 3 4 12 आ गया, लेकिन 10 4 40 हुआ. लेकिन हमें फ्रैक्शन में क्या दे रखा है 12/50. तो क्या ये आपको इक्वल दिख रहे हैं? नहीं, तो दे आर नॉट इक्वल. यहाँ पे लिख सकते हैं हम देयरफॉर दे आर नॉट इक्वल या इक्विवेलेंट. क्योंकि सेम नहीं है, वैलेंट. ठीक है, आइए इसके सी पोर्शन पर चलते हैं. सी क्वेश्चन जो है इसका हमारी क्वेश्चन नंबर 6 का ही 7/13. नेक्स्ट है हमारा 5/11. अच्छा, देखिए इसे करने के और भी तरीके, लेकिन हम एक सिंपल तरीके से करते हैं. हमारे जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, ये न्यूमरेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ. ठीक है, ये डिनोमिनेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर. अगर हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन देखने हैं, यहाँ तो हम बिल्कुल इक्वल दिख नहीं रहे. अगर फिर भी हमें इक्वल करके चेक करना है तो आप ये जो फ्रैक्शन है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड का फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है आप उसकी मल्टीप्लाई अप एंड डाउन यहाँ पर कर दीजिए. और जो इधर का फ्रैक्शन है राइट हैंड फ्रैक्शन है उसको लेफ्ट हैंड फ्रैक्शन के अप एंड डाउन और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तब तो इक्वल है या नहीं फिर चेक कर लेते हैं. आइए, अच्छा कैसे होगा फिर? 7 देखिए 7 × 11, 7 11 7 77. 11 × 13, 11 × 13 कितना हो गया? देखिए 130 141. ठीक है, और इसमें देखिए 13 5 65. इक्वलेंट है या नहीं है चेक कर रहे हैं हम. और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई कीजिए. 11 × 13 141 ही होगा. 141 नहीं, एक्चुअली में 143 होना चाहिए, सॉरी
ठीक है। तो ये क्या है 60, देखिए ये डिनोमिनेटर्स तो हमारे इक्वल हो गए, लेकिन क्या इक्वल नहीं हुआ हमारा, क्या इक्वल नहीं हुआ हमारा, ये न्यूमरेटर्स आर नॉट इक्वल, न्यूमरेटर्स आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे दे आर नॉट इक्वलेंट, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, वैलेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए दो वे हैं हमारे पास, या तो आप इनका एलसीएम लीजिए फिर कट कीजिए, ठीक है, या फिर आप सिंपली फ्रैक्शन निकालिए। आइए हम हर दोनों वे से हम चेक करते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए तो सबसे पहले हम करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो हमें दे रखा है न्यूमरेटर और यहाँ पर डिनोमिनेटर। आप इनका क्या करिए, सबसे पहले एचसीएफ ले लीजिए, ठीक है ना, एचसीएफ ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो नंबर क्या है हमारा 60 जो कि डिनोमिनेटर है, जो कि डिविडेंड हो गया, और 48, ठीक है। फ्रैक्शन तो आपको आते होंगे, 48 बन जा 48, ठीक है। कितने रिमेनिंग हो गए 12, अब ये 12 अंदर और ये 48 डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। और 12 के टेबल में तो आता ही है कितने जा, 12 4 जा 48। तो हमारा जो एचसीएफ आया, देखिए जिससे डिवाइड करते हैं जहाँ फिनिश होता है वहाँ वो हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो गया 12। अब आपको क्या करना है कि ये जो एचसीएफ आएगा आपका, जो एचसीएफ की वैल्यू आएगी, ठीक है, उससे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड दे देना है, वही उसका आंसर होगा। जैसे अगर आप डिवाइड देते हैं किससे, 12 से, ये देखिए डिवाइड दोनों को डिवाइड दे देना आपको 12 से, ठीक है। तो क्या होगा 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। तो आंसर क्या हो गया 4/5, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, देखिए अब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप चाहे तो देखो सिंपली कट भी कर सकते हो, जैसे आप ये लिखा हुआ है 150/60, 150/60 लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूमरेटर है हमारा 150 और डिनोमिनेटर 160। आप चाहें तो देखो सिंपली आप अगर टेबल जानते हैं तो कट भी कर सकते हैं इस तरह से। आप कैसे कर सकते हैं, देखो 10 से 10 कट हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये कट हो सकते हैं क्या, अब किसी टेबल में आएंगे नहीं, इनके बीच में अब कौन सा सिर्फ 1 फैक्टर है, ठीक है, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए ये 5/2 हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। अच्छा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और 84 और 98। अच्छा एक तरीका मैं आपसे और बताना चाहता था कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम से भी कर सकते हैं आप। किस तरह से, एलसीएम से कैसे कर सकते हैं आप दोनों का एलसीएम लीजिए, फिर उनके फैक्टर्स लिखिए, और जो कट होते हैं वो कट हो जाएंगे और जो मल्टीप्लाई होने हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। फैक्टर्स या आप फैक्टर्स के तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, चलिए एचसीएफ ले लेते हैं, जिससे हमें और आसानी हो जाए। 98 और ये 84, 84 1 जा 84। देखिए एचसीएफ सबसे आसान तरीका है करने का इसे सॉल्व। 14 और 14 ये 84 अंदर गया। अगर हम देखें 14 के टेबल में कितने टाइम्स में आना चाहिए, ठीक है, आप चेक कर लीजिए यहाँ पे 14 कितने टाइम्स में आना चाहिए। चलिए 4 4 जा 16, ठीक है, 4 8 जा 8 4 जा 24, 2 8 1 जा 8 और 2 10, ये तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 6 कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 6 में 6 और 2 8, 84 आ गया हमारा। कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 6 टाइम्स में 84, ठीक है। ये तो कट हो गया हमारा। तो हमारा जो एचसीएफ आया है वो क्या आया है 14, एचसीएफ इज़ 14। अगर हमारा 14 एचसीएफ है तो क्या करना होता था, हमें डिवाइड करना होगा एचसीएफ से। जो भी आपका एचसीएफ आएगा आपको उससे डिवाइड कर देना है सिंपली। तो देखिए 84 को 14 से डिवाइड दिया और 98 को भी 14 से डिवाइड देते हैं। अगर 84 को डिवाइड देते हैं तो क्या आना चाहिए ऊपर 6, और अगर 98 को देते हैं तो क्या आना चाहिए यहाँ पर 7। तो जो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा इसका वो बन जाएगा 6/7, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं, इसके क्वेश्चन पर। अब फिर से देखिए 12/52 है। आप देखो सिंपली आप इसे कैसे कर सकते हैं, और भी तरीके हैं करने के। अगर आप सिर्फ नहीं लेना चाहते तो आप सिंपली कट कर लीजिए ने, 2 6 जा 12 और फिर 2 से भी डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, ठीक है। तो 6/26 और कट हो सकता तो
2 3 जा 6 और 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया 3/13। अब ये कट होंगे नहीं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। आपको सिर्फ सिंपली काट देना है, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि सिंपली आप कट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे 7/28, आप जानते हैं 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो हमारा न्यूमरेटर आ गया कि 7 1 और जो डिनोमिनेटर वो आ गया 4, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और अभी कट नहीं हो सकता, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होके आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना होगा, आप भी ध्यान से देखिए। रमेश हैड 20 पेंसिल्स। रमेश के पास कितनी पेंसिल्स हैं, आप लिखते भी जाइए। रमेश है, उसके पास 20 पेंसिल है, ठीक है। शीलू हैड 50 पेंसिल्स, और जो शीलू है उसके पास 50 पेंसिल्स हैं। एंड जमाल हैड 80 पेंसिल, और जो जमाल है उसके पास हैं 80 पेंसिल्स, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कंडीशन में, आफ्टर 4 मंथ्स, 4 मंथ मतलब 4 महीने बाद, रमेश यूज 10 पेंस, यूज्ड अप 10 पेंसिल्स। रमेश के पास 20 पेंसिल थी, उसने यूज कितनी कर दी, यूज करी उसने, यूज कर दी 10, ठीक है। शीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल, और शीलू ने कितनी 25 पेंसिल यूज कर दी हैं, ठीक है। और जमाल यूज्ड 40 पेंसिल, और जमाल ने कितनी पेंसिल यूज कर दी हैं, वो कर दी हैं 40, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, कि जो फ्रैक्शन उसका बताइए जो उन्होंने यूज कर दिए हैं, जो पेंसिल उन्होंने यूज कर दी हैं, ठीक है। चलिए फ्रैक्शन निकालते हैं। रमेश का सबसे पहले हम रमेश के लिए निकालते हैं, चलिए रमेश के लिए फ्रैक्शन निकाला जाएगा। रमेश, अच्छा टोटल पेंसिल कितनी थी रमेश के पास, टोटल पेंसिल कितनी थी 20, और रमेश ने पेंसिल यूज्ड कितनी हुई है रमेश के द्वारा, वो हुई है 10, रमेश ने 10 पेंसिल यूज कर दी। तो फ्रैक्शन किसका बताना है हमें, यूज्ड पेंसिल्स का, तो उसने यूज कितनी की है 1, यूज्ड कितनी की है, यूज्ड पेंसिल का फ्रैक्शन। आइए फ्रैक्शन देखते हैं, फ्रैक्शन क्या होगा, जो उसने यूज्ड कर दी वो कितनी है 10, टोटल पेंसिल कितनी थी, टोटल हमेशा नीचे आता है होल, जिसे हम कहते हैं आपने अब तक पढ़ा है, ठीक है। तो 20, अब देखिए 10 से 10 कैंसिल कर दिया मैंने, क्या बचा 1/2, फ्रैक्शन क्या आ गया 1/2। आइए ये रमेश का निकल गया, अब हम किसका निकालते हैं फ्रैक्शन, अब हम निकालते हैं शीलू का, ठीक है। शीलू में देखिए टोटल पेंसिल कितनी है शीलू के पास 50, तो 50 नीचे लिखिए, जो टोटल होगा वो नीचे लिखा जाएगा। यूज्ड कितनी कर दी उसने 25 ऊपर, ठीक है। अब देखिए कट कीजिए, अब देखो अब बहुत सिंपल तरीके हैं, अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता तो आप 5 के टेबल से कट कीजिए पहले, 5 5 जा 25, लेकिन सेम टेबल से कट करना है, 5 10 जा 50, ठीक है। अब फिर से कट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो जो आ गया वो आ गया हमारा फ्रैक्शन 1/2। अब एक जमाल का लास्ट है, हम आइए जमाल का और चेक कर लेते हैं। जमाल ने टोटल पेंसिल्स कितनी है जमाल के पास 80, और यूज कितनी कर दी है 40, तो 10 से 10 कट हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर से इसका भी फ्रैक्शन क्या आ गया 1/2, आंसर हो गया तीनों के, ठीक है। बोथ ऑल स्टूडेंट्स हैव सेम फ्रैक्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा सा आपको बस समझदारी से काम लेना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और इसमें कोई आप ये देखिए, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट टू मोर फॉर ईच, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं और उसके 2 और लिख देना है फिर, ठीक है। आगे किस तरह से, चलिए हम पहले फ्रैक्शन निकाल लेते हैं सभी के। अच्छा कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किससे मैच भी करना है, देखो जैसे 250/400 है, इसको सॉल्व करते हैं चलिए, या फिर यहीं पे करते हैं चलिए। 200 देखो 10 कैंसिल हो गया, अब बचा 25/40। आप जाते हैं किसके टेबल में आते हैं, आप जानते हैं 5 5 जा 25, लेकिन सेम टेबल से कट करना होगा, और 5 8 जा 40। अब 7 5/8 आ गया है, 5 न्यूमरेटर है हमारा और 8 डिनोमिनेटर है। आप बताइए ये किसी और नंबर से कट हो सकता है क्या, ये किसी और टेबल से कट हो जाएगा क्या, 5/8 आ गया, देखिए 5/8, क्या ये किसी और से कट हो सकता है, तो देखिए 5/8 आपको क्या कहते हैं सिमिलर किसके लग रहा है, ये देखिए डी, ये जो फर्स्ट वाला है हमारा किससे मैच हो रहा है डी से, तो ये मैचिंग कर दिया हमने, फर्स्ट वाले किससे मैच हो गया डी से। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट, इसके हमें 2 और लिखने थे, 5 और 5/8 के साथ साथ हमें इसके 2 और लिखने हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, ये तो आपने मैच कर दिया,
फर्स्ट हो गया आपका 5/8। 5/8 में आपको 2 और बना लेना है। कैसे? टेबल लिख देना है बस आपको। 5 5 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का हो गया। आइए अब सेकंड की तरफ चलते हैं हम। सिर्फ आपको 2 और लिख देने, मैंने अभी आपको बताया 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने थे तो हमने लिख दिए। अब आइए देखिए इसको सेकंड को सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट हो गया। अब ये किससे कट होंगे? 20 और 18। देखिए एक ही टेबल है जो इन्हें कट कर सकते हैं। 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20, तो 9/10 आ गया। अब ये 9/10 देखिए कहाँ पे मैच हो रहा है। अगर आप इसे मैच करना चाहें तो मैच करके देखें तो हमारा ये 9/10 ये ई से मैच हो रहा है। आप देख सकते हैं ये ई से मैच हो रहा है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने 2 फ्रैक्शन और लिखने थे इसके साथ, तो 9/10। अच्छा, आपने 2 इस तरह से ब्लैंक बनाने हैं, आपने कॉमा लगाना है, फिर आपने टेबल कर देना। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। फिर नीचे डिनोमिनेटर का टेबल कर देना है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30 हो गया। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट फ्रैक्शन पे चलते हैं। ये देखिए लिखा है 0 से 0 कट कर लीजिए आप सिंपली पहले। अब इस किससे कट हो सकते हैं? ये देखिए एक ही टेबल है। 11 6 जा 66, 11 9 जा 99। ये आपको 6/9 दिख रहा होगा, 6/9 अब। ठीक है, लेकिन अभी और कट हो सकता है, आपको पता है 3 के टेबल से। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। सेम टेबल से कट किया हमने तो आ गया हमारा 2/3। और 2/3 आपको कहाँ दिख रहा है? ये ए। 2/3 कहाँ दिखा आपको? ए। अच्छा, अब 2/3 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने होंगे। यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं 2/3 के ना, 2/3। ठीक है, 2/3 ब्लैंक ब्लैंक। ठीक है, 2 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये लिख लिया हमने 3/6। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा ये 180/360। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट, 18 1 जा 8, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो कितना आ गया? 1/2। और 1/2 आपको कहाँ से हो रहा है? देखिए फोर्थ का हो गया, ये थर्ड वाला सी वाला पोर्शन, ये वाला आंसर हो गया। और 1/2 के आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख देंगे 2। कैसे लिखेंगे 1/2 के? देखिए 1/2 के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सी वाले के 1/2, 2 ब्लैंक करने हैं आपको। ठीक है, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। ठीक है, अब उसके बाद 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये भी हो गया। लास्ट वन देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, क्या आ गया? 2/5। अब 2/5 आपको कहाँ दिख रहा है? ये रहा 2/5। अब इसके 2 फ्रैक्शन और लिख देने हैं हमको। ठीक है, 2 फ्रैक्शन यहाँ पर कहाँ पर लिखा जाए इसका? 2 फ्रैक्शन लिख देता हूँ मैं 2/5 के। 2/5 के हमें 2 फ्रैक्शन लिखना है। आइए 2/5 लास्ट वाला था हमारा ई। ठीक है, तो देखिए 2/5 के आपको लिखने हैं, तो 2 पहले इस तरह से लाइन खींच लिए, फिर टेबल पढ़िए 2 का। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 5 5 का पढ़ लीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। सिर्फ इस तरह से लिख देना सिंपली आपको। फिनिश्ड हो गई एक्सरसाइज हमारी। और कोई भी रिव्यू या फिर कोई भी चीज़ आप कहना चाहते हैं मेरे से, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।